जो महिलाएं कर रही हैं अब, वो 300 साल पहले वो कर चुकी है। और वो इतिहास दोहराने का वो इतिहास धीरे धीरे दोहरा रहा है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को ये पता नहीं है कि ये 300 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, जब सती प्रथा चलता था। आज देखिए उन्हीं का देन है कि हर क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा रही हैं, महिलाएं भी हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहले के ज़माने में महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर ही अपना जीवन गुजार देती थी, लेकिन उन्हीं का देन है जो आज महिलाएं अपना हक के लिए प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को खुद महिलाएं घर से निकल के लाभ ले रही हैं। तो ये सारा देन माता अहिल्याबाई होलकर जी का देन है। आज हमारी बहनें जागरूक हुई हैं पार्टी के प्रति, समाज के प्रति। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो जागरूक होकर समाज में काम करने के लिए आई हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि वो आगे बढ़ी हैं और समाज में अपनी एक पहचान बनाई है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज रानी अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं, इनका ही कहीं ना कहीं नींव दिया हुआ है, जो आज हम बहनें राजनीतिक क्षेत्र में भी, जो ये बहुत कठिन क्षेत्र है, यहाँ महिलाओं को आज हमारे मोदी जी ने इतना महत्व दिया कि आज 300 साल की जयंती, हमें नहीं लगता कि कोई महापुरुष के भी हुए होंगे, 300 साल पुरानी जयंती को भी आज हमारे भाजपा ने हमारी इन बहनों के दिमाग में, आज रानी अहिल्याबाई कोई महिला थी जो हमारे समाज में सबसे पहला कदम, पहला नींव रखने का काम की, ये बताने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके लिए हम सभी बहनों के तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत आभार। भारत देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार ने इसे नारियों को कुचला है, दबाया है और देश के विकास को रोका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, चौतरफा कार्य कर रहे हैं, इसको, इनका कार्य को चौतरफा नहीं 10 दिशामुख कार्य कहा जा सकता है। आज नारी के लिए इतना बड़ा कदम उठाना और 300 साल पुरानी हमारी सभ्यता को फिर से जीर्णोद्धार करना, उसको समाज में महिलाओं के सामने लाना कि नारी के अंदर शक्ति छिपी हुई है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। उस समय के कार्यक्रम यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे धनबाद के विधायक राज सेनाई पहुँचे हुए थे और साथ ही वृंची नारायण जो पूर्व विधायक हैं बोकारो के, वो उन्होंने यहाँ पे मुख्य वक्ता की उपस्थिति दर्ज की थी। झरिया विधायक रागिनी सिंह भी थी और तमाम जो जिला और प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सभी ने अपना वक्तव्य दिया और अभी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिलाध्यक्ष जो महिला मोर्चा की विभा सिंह, उनसे बात करेंगे। कार्यक्रम जो हुआ आज यहाँ पे, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था ये कार्यक्रम कराने का, इसको पहले बताइए। ये कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैंने कि आज से 300 साल पहले माता अहिल्याबाई का कुछ ऐसा कार्य करनी जो आज उभर के हम लोग के बीच में आ रहा है, जो महिलाएं कर रही हैं अब, वो 300 साल पहले वो कर चुकी है। और वो इतिहास दोहराने का वो इतिहास धीरे धीरे दोहरा रहा है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को ये पता नहीं है कि ये 300 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, जब सती प्रथा चलता था। उनके भी हस्बैंड को नहीं, उनके भी पति को गोली लग के हत्या हुई थी, उस समय भी उन पे आदेश था कि इनको सती किया जाए, लेकिन उनके ससुर जी इस प्रथा को रोकते हुए उनके अच्छे व्यवहार, कुशल घरेलू काम हो या समझदारी बोलिए या चित्रकारी से ही वो सब चीज़ को समझ जाना वो बोलिए, उसके कारण ये वो सती नहीं होने दिए और उनके हाथ में वहाँ का शासन दिए। और शासन वो इतने अच्छे से चलाई, वो शिव को न्याय रख के और किसी भी काम का न्याय, किसी भी गलत का फैसला, किसी भी सही फैसला शिव को अपने हाथ में रख के करती थी। यहाँ तक कि एक बार बात उनके बेटे का भी आई, वो उस समय भी वही न्याय दी जो एक बछड़े के साथ हुआ था, एक माँ का तड़प हुआ था। और जो समाज बोला कि इसका ये चीज़, इस बछड़े की माँ जिस तरह तड़प रही है, इसका सज़ा हो कि जो इसको कुचला है उसको भी यही सज़ा मिले। उस समय वो शिव को साक्षी मान के अपने फैसले को किया जाए और अपने बेटे को उसी तरह दंड देने का फैसला किए। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने कहा कि एक माँ तो तड़प रही है, फिर दूसरी माँ तड़प के क्या करेंगी, इस फैसले को रोका गया। वैसी महिला का आदर्श, कुछ महिला आज भी वैसी हैं जो उनके आदर्श पे चल रही हैं।
और जिनको इतिहास से थोड़ा छोटा मोटा उनका कहानी है, उनके बारे में है, उसी को फिर से दोहराने के लिए ये कार्यक्रम को रखा गया था। कुछ और भी बताएंगे प्रियंका जी, आप बताएंगे रिजल्ट अभी निकला है, लगातार लड़कियों का प्रदर्शन अच्छा देखा जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस बारे? सबसे पहले मैं अहिल्याबाई होलकर जी को 300वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं। ये देन माता अहिल्याबाई होलकर जी का है। उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किए। एक गरीब परिवार में जन्मे और उनका जीवन संघर्षों भरा रहा। महिलाओं के लिए हक दिलाने के हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। आज देखिए उन्हीं का देन है कि हर क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा रही हैं। महिलाएं भी हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहले के ज़माने में महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर ही अपना जीवन गुजार देती थी, लेकिन उन्हीं का देन है जो आज महिलाएं अपना हक के लिए प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को खुद महिलाएं घर से निकल के लाभ ले रही हैं। तो ये सारा देन माता अहिल्याबाई होलकर जी का देन है। बेटियां भी देखिए IAS IPS, और अभी जो रिजल्ट निकला है उसमें ज़्यादातर बेटियां परचम लहराई हैं। तो धीरे धीरे महिलाएं जागरूक हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण ही महिलाओं को आगे बढ़ाएगी और हम सभी महिलाओं को अपना हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप बताएं, काफ़ी राजनीतिक लंबा सफ़र रहा, कितना कठिन होता है एक महिला को राजनीतिक में आने और उसमें कामयाब होना? राजनीति में एक महिला का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। राजनीति का 23 साल 24 साल का सफ़र है मेरा, और इतने दिनों में मैंने देखा है कि जब मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बनी थी तो मुझे बहुत सरदर्द होता था कि महिलाओं को कैसे निकालूं। बहुत मेहनत किया मैंने, और हमारे पूर्व सांसद PN सिंह जी के मार्गदर्शक पर मैंने वो काम किया। जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने किया, और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं मंच पे बैठती हूँ तो 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 500 की संख्या में, हज़ारों की संख्या में महिलाएं जब उपस्थित होती हैं तो हमें लगता है कि जो आज मैं शुरुआत की थी 20 साल पहले, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की संख्या इतना है। और आज हमारी बहनें जागरूक हुई हैं पार्टी के प्रति, समाज के प्रति। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो जागरूक होकर समाज में काम करने के लिए आई हैं, चाहे वो हमें देखकर प्रेरणा ली हो, चाहे हमें देखकर ईर्ष्या से, चाहे जिस तरह से भी वो आगे बढ़ी हो। ये बहुत खुशी की बात है कि वो आगे बढ़ी हैं और समाज में अपनी एक पहचान बनाई है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज रानी अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं, इनका ही कहीं ना कहीं नींव दिया हुआ है, जो आज हम बहनें राजनीतिक क्षेत्र में भी, जो ये बहुत कठिन क्षेत्र है, यहाँ महिलाओं को आज हमारे मोदी जी ने इतना महत्व दिया कि आज 300 साल की जयंती, हमें नहीं लगता कि कोई महापुरुष के भी हुए होंगे, 300 साल पुरानी जयंती को भी आज हमारे भाजपा ने, हमारी इन बहनों के दिमाग में आज रानी अहिल्याबाई कोई महिला थी जो हमारे समाज में सबसे पहला कदम, पहला नींव रखने का काम की, ये बताने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके लिए हम सभी बहनों के तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत आभार, उनके सोच को नमन। क्योंकि हमारा जो भारत देश है, आज नारी शक्ति जिंदाबाद या नारी सशक्तिकरण की योजना चलानी पड़ रही है। हमारा भारत तो शुरू से नारी सशक्तिकरण रहा है। इसका बहुत ही साक्षात एग्जाम्पल हमारी रानी लक्ष्मीबाई, हमारी अहिल्याबाई होलकर। तो ये सब हमारे इतिहास में छुपा करके, दबा करके आज फिर से जो जीर्णोद्धार करना पड़ रहा है, नारियों के लिए योजनाएं चलानी पड़ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि योजना चल रही है, देर आए दुरुस्त आए। आज हमें योजना चलाने की याद तो आई कि नारी के बिना आपका देश विकसित नहीं हो सकता है। ये हमारी कांग्रेस की सरकार, जब से भारत देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार ने इसे नारियों को कुचला है, दबाया है और देश के विकास को रोका है। आज जब से पिछले 14 सालों से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, चौतरफा कार्य कर रहे हैं, इसको, इनका कार्य को चौतरफा नहीं 10 दिशामुख कार्य कहा जा सकता है। वो नारी के लिए जो कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी सशक्तिकरण योजना, जन धन योजना, किसी एक भी नारी की क्या बैंक में अकाउंट रहता था? आज हर नारी का
बैंक में गांव से अनपढ़ महिला अपने हाथ से डिजिटली मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र कर रही हैं। ये सारा देन हमारी प्रधानमंत्री जी का है। आज नारी के लिए इतना बड़ा कदम उठाना और 300 साल पुरानी हमारी सभ्यता को फिर से जीर्णोद्धार करना, उसको समाज में महिलाओं के सामने लाना कि नारी के अंदर शक्ति छिपी हुई है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। आज भी महिलाएं वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं, किटीज़ करती हैं, लेकिन समाज के सोशल वर्क में नहीं जुड़ती हैं। मैं खास करके वैसी महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी इस मंच से, आपके माध्यम से, कि आप उस चीज़ को, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के, जहाँ एक किटी पार्टी में क्या होता है कि मैं आज ये ड्रेस पहन के आई हूँ, आज मुझे ये दिखाना है, आज मैं ये ज्वेलरी पहन के आई हूँ, किटीज़ में यही हो रहा है। वहाँ कोई भी समाज के बारे में चर्चा नहीं होती है, हमारा देश कैसे विकास करेगा इस बारे में चर्चा नहीं होती है। तो हमारे बच्चे बच्चियाँ क्या सीखेंगे? आज हमारी बच्चियाँ क्या सीखेंगे? जो कि अहिल्याबाई होलकर जी न्याय करती थी तो शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर के रख कर न्याय करती थी, ताकि वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सके, एक तरफा न्याय करे, चाहे वो उनका पुत्र हो चाहे कोई प्रजा हो। तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आप भी सशक्त बने। अहिल्याबाई होलकर जैसी हमारी वीरांगना महिला हमारे देश में रानी महारानी थी, उन्हीं की हम लोग भी संतानें हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सशक्तिकरण थे, सशक्तिकरण है और रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। एकदम यहाँ पे भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया था, रानी अहिल्याबाई होलकर योजनाया जा रहा है। हमने यहाँ पे जो भी अतिथि आए थे उनसे ही बात की, कुछ महिलाएं थी उनसे ही बात की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक राजसेना पहुँचे थे, धनबाद के बोकारो के पूर्व विधायक हैं वृक्षी नारायण, वो मुख्य वक्ता के रूप में थे। झरिया विधायक रागिनी सिंह और पहुँची थी। कुल मिलाकर ये तो बीजेपी के जो भी नेता अभी छोटे थे, महिलाएं थी, हम नेता, तो साफ तौर पर कहा कि फिलहाल जो केंद्र में मोदी सरकार है वो महिलाओं सशक्तिकरण में काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो फिलहाल धनबाद से मैं दिलशाद खान।